हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 10 का फिजिक्स कराएंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। अगर आप लोगों को F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए नहीं आता है और आप लोग YouTube पर बहुत सारा वीडियो देख चुके हैं और समझ में नहीं आता है, तो आप लोग इस वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होगा, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को इस तरह से हम समझा देंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। इसी क्वेश्चन को भाषा में कैसे पूछता है? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। तो बोल रहा है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आदि होते हैं। इसी क्वेश्चन को भाषा में बदल दिया है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो इसको आप लोग समझ जाइए। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको आप लोग समझिए। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले अवतल दर्पण बोल रहा है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण बना लिए। ये भी एक, मान लिए ये भी एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव O है, जिसका ध्रुव O है। प्रधान अक्ष, जो रेखा ध्रुव से जाता है उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। O एक ध्रुव है, जो ध्रुव से रेखा जाता है उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। और ये पूरा जो वृत्त बनेगा, वृत्त का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये पूरा वृत्त बनेगा ना, वृत्त का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु होता है, उसको फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। मान लिए यहाँ पर एक कोई टॉर्च है, मान लिए एक कोई टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल के दर्पण पर परावर्तन होता है इसका, और परावर्तन होने के बाद यह फोकस से चली आती है। परावर्तन होने के बाद Q बिंदु पर इसका परावर्तन होता है और यह मुख्य फोकस के पास, मुख्य फोकस से गुजर जाती है, ठीक। इसके बाद C से, वक्रता केंद्र C से Q बिंदु पर लंब डाला जाता है, ठीक। Q बिंदु CQ को मिला दिया जाता है आपस में। तो प्रकाश का यहाँ पर क्या हुआ? परावर्तन हुआ, परावर्तन। तो ये कोण क्या हो गया? आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है, आपतन कोण का I से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। आपतन, यहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ और ये लंब डाला गया, तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण। प्रकाश का परावर्तन होता है, ये लंब डाला जाता है, यही एक लंब है, और ये आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो ये यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक। आगे इसके बाद इसका हम भाषा लिखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर चित्र है इसका हम भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर मान लेते हैं कि P है, P से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, Q बिंदु पर आपतित होता है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाते हैं। मुख्य फोकस से क्या होता है? गुजर जाते हैं। C से Q बिंदु पर CQ लंब डाला जाता है। तो क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है। क्या लिखेंगे? माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव O है, प्रधान अक्ष, इसको प्रधान अक्ष को बोला जाता है। OFC, OFC एक प्रधान अक्ष है। Q बिंदु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है, Q बिंदु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है, P बिंदु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और Q बिंदु पर आपतित होता है और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए मुख्य फोकस से गुजर जाते हैं। इसको पहले हम भाषा लिखेंगे। जो चित्र है, चित्र को देख के ही भाषा लिखेंगे। चित्र को देख के, माना कि ए भी एक, माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव O है, प्रधान अक्ष
OFC है। प्रधान अक्ष क्या है? OFC है। ठीक, प्रधान अक्ष OFC है। P बिंदु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है। Q बिंदु से कोई प्रकाश की किरण P बिंदु से तो लिखेंगे P बिंदु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और Q बिंदु पर आपतित होती है। Q बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के आपतित होती है। Q बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए मुख्य फोकस से, इसको क्या कहा जाता है? इसको मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यह क्वेश्चन ना ही 2025 में पूछा है, ना ही 2026 में पूछा है। तो इसका बहुत संभावना है कि 2027 में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसको आप ध्यान से समझिए। मुख्य फोकस से गुजर जाती है। मुख्य फोकस से क्या होता है? गुजर जाती है। सी से बिंदु वक्रता केंद्र, यहां पर क्या लिखना है? वक्रता केंद्र C से Q पर CQ लंब डाला गया। इतना हमको चित्र के देख करके भाषा लिखना है। ठीक है, इतना चित्र को देख करके हम भाषा लिखेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। I और R आपस में क्या होगा? क्या बताए थे प्रकाश का परावर्तन में कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होता है। तो PQC बराबर होगा CQF के। तो लिखेंगे प्रकाश के, क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होता है। यानी PQC, जिस कोण को पढ़ना है उसको हम बीच में रखेंगे और PQC ऐसे पढ़ेंगे। जिस कोण को पढ़ना है उसको बीच में रखना है, PQC। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या हो जाएगा? PQC बराबर हो जाएगा CQF। कोण PQC बराबर कोण CQF, क्या हो जाएगा? CQF। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, आगे PQ और CO आपस में क्या है? समांतर है। PQ और CO आपस में क्या है? समांतर है और CQ रेखा आपस में मिलती है। तो PQC और QCF एक अंतर कोण हो गया। ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया? एक अंतर कोण। PQC और QCF एक अंतर कोण हुआ। तो लिखेंगे PQ समांतर है CO के और CQ रेखा मिलती है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण कौन है? ये कोण और ये कोण, PQC अब बराबर हो जाएगा कौन? ये वाला, ये जो कोण है
क्यू सी एफ बराबर हो जाएगा कौन, क्यू सी एफ के। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 में देखिए एलएचएस आपस में बराबर है ना, समीकरण 1 में एलएचएस आपस में बराबर है, तो दो समीकरण में अगर एलएचएस आपस में बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से कौन सी क्यू एफ बराबर कौन क्यू सी एफ, ये दोनों को बराबर कर लिए। इसके बाद पढ़िए सी क्यू एफ के सामने वाला ये कौन है ना, सी क्यू एफ के सामने वाला भुजा कौन है, सी एफ, तो सामने वाला भुजा लिख देंगे, क्या हो जाएगा सी एफ, आगे बराबर हो जाएगा क्यू सी एफ, ये वाला कौन के सामने वाला भुजा क्या है, क्यू एफ, तो लिख देंगे बराबर क्यू एफ। चूंकि इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसको कौन त्रिभुज कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हम सी क्यू एफ को क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहां पर लिख देते हैं। इसलिए सी क्यू एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। आगे लिखेंगे, माना कि यदि Q बिंदु O के निकट होता, मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन, इसको हम और नीचे कर देते, Q बिंदु O के निकट आ जाएगा। अगर माने कि Q बिंदु O के निकट है तो OF और QF क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, OF आकर के QF दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे माना कि Q बिंदु O के निकट हो, Q बिंदु O के निकट हो। यदि Q बिंदु O के निकट हुआ तो OF और QF क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, तो लिख देंगे OF बराबर QF। OF बराबर क्या हो जाएगा, QF। OF बराबर है QF के, ठीक है, OF QF के बराबर है और CF QF के बराबर है। तो हम CF बराबर OF भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CF बराबर OF लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये बराबर है इसके, ई भी 5 सेंटीमीटर, ई भी 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि QF OF के बराबर है, ई भी 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं ना CF बराबर OF, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दिए CF बराबर OF। इसको भाषा को हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, भाषा को हम मिटा देते हैं, मिटा करके यहां पर लिखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। भाषा को यहां पर हम मिटा देते हैं। तो आगे क्या करेंगे, आगे OC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OC जो है, OC बराबर क्या लिख सकते हैं, OC बराबर OF प्लस CF लिख सकते हैं, OF प्लस CF, ठीक। OC बराबर OF और CF के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, OF, CF बराबर है OF के, CF बराबर है OF के, तो CF के स्थान पर हम OF लिख सकते हैं। तो OF प्लस OF क्या है, OF फोकस दूरी को छोटी f से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को क्या से सूचित किया जाता है, OF को छोटी f से, और वक्रता त्रिज्या OC को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और वक्रता त्रिज्या को बड़ी R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को बड़ी R से, OC जो है वो वक्रता त्रिज्या और इसको बड़ी R से सूचित किया जाता है। तो OF क्या है, छोटी f, O से लेकर के F तक की दूरी को छोटी f से सूचित किया जाता है, और O से लेकर C के दूरी को R से सूचित किया जाता है। तो OC बराबर है, तो OC को बड़ी R से सूचित करेंगे, R बराबर OF को छोटी f से, तो F प्लस F, तो R बराबर क्या हो गया 2F। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि R बराबर 2F शिफ्ट कीजिए, या तो यहाँ पर F बराबर R/2 रहेगा, या तो यहाँ पर दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि R बराबर 2F। अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यहीं तक हमको छोड़ देना है, यहाँ तक लिख करके छोड़ देना है, प्रूव्ड लिख देना है कि प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, बस लिख देना है। अगर यहां तक बोलेगा, अगर बोल देगा कि F बराबर R/2 सिद्ध करने, तो R है बराबर
टू गुना में, टू को इस पार भेजेंगे क्या हो जाएगा, गुना में बराबर के उस पार कोई भी चीज रहता है तो इधर आके भाग हो जाता है, क्या हो जाएगा बटे टू। तो f बराबर r बटे टू, इसको सीधा करके लिख देंगे, f बराबर r बटे टू सिद्ध हो गया, f बराबर r बटे टू सिद्ध हो गया, इसको लिख देंगे प्रूव्ड, लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा कि f बराबर r बटे टू कैसे सिद्ध किया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।